Hello everyone, a very warm welcome to all my dear students and respected parents. As we all know, we are here for a webinar that has been conducted by Pathshala Commerce Classes, a venture by Eureka Academy. पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स जैसे आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण आपका लास्ट एग्जाम कैंसिल हो गया था। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने पहले ही उसे कैंसिल करने के आदेश दे दिए थे। अब इसी के बाद कुछ स्टूडेंट्स के और पेरेंट्स के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमारा रिजल्ट कैसे आउट होगा, कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। जैसे कि पहले जब बेस्ट ऑफ 5 हुआ करते थे तो बच्चों के पास एक ऑप्शन होता था सब्जेक्ट को ऑप्शन में रखने के लिए। अब वैसा सिनेरियो नहीं है। तो क्या हमारे रिजल्ट्स सारे सब्जेक्ट्स के बेसिस पे होंगे या कैसे होंगे? To be very precise, students and parents, even we have no idea कि आपके रिजल्ट्स कैसे आउट होंगे। अभी तक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ऐसा कुछ सर्कुलर पास नहीं किया है। अब इसी सर्कुलर के रिलेटेड आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे, जो है फर्स्ट वीक ऑफ मई में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एक सर्कुलर पास किया था जिसमें उन्होंने ये बताया है कि 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के जो बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स होंगे वो कहीं ना कहीं जून फर्स्ट सेकेंड वीक या मिड ऑफ थर्ड वीक के आसपास आपके रिजल्ट्स आने के चांसेस है। मतलब एक टेंटेटिव डेट अगर हम मान के चले तो 10th ऑफ जून का एक डेट आया है। अभी जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पेपर्स कैसे चेक होंगे, इसीलिए उन्होंने अपने सारे टीचर्स एंड स्टाफ को कहा है आप स्पेशल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी को अवेल करते हुए अपने पेपर्स जल्द से जल्द चेकिंग करें और उन्हें सबमिट करने के लिए कहा गया है। आई होप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आपके कुछ क्वेरीज इस वेबिनार के थ्रू क्लियर हुए होंगे। नाउ आज जो हम वेबिनार में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका एजेंडा है व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। 10वीं के एग्जाम के बाद हमारे लिए और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे पहले से बहुत सारे बच्चे डिसाइड किए हुए रहते हैं कि सर हमें तो साइंस करना है, सर हमें तो आगे चल के कॉमर्स लेना है, सर हमें तो आगे चल के आर्ट्स लेना है। ओके, अब जो बच्चे साइंस पहले से डिसाइड कर चुके थे उन्होंने अपना क्लासेस पहले ही ज्वाइन कर लिया था, उनके स्टडीज स्टार्ट हो चुके थे। जिन्हें आर्ट्स लेना है वो अभी फिलहाल वेट कर रहे हैं। कॉमर्स के लिए अब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि उन्हें आइडिया नहीं है कि कॉमर्स में क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या करियर ऑप्शंस बन सकता है। तो आज जो ये वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे वो आपके करियर रिलेटेड होगा। ठीक है। अब जैसे कि ये कोरोना वायरस के पेंडेमिक क्राइसिस के रीजन से हम और आप आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। ये वेबिनार जनरली हम क्लासरूम में कंडक्ट करते हैं, एज अ सेमिनार होता है। आपको वहां पर जब कभी भी कुछ डाउट आता है आप फेस टू फेस हमें हमसे क्लियर कर किया करते थे। अब यहाँ पर वैसा सिनेरियो नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी करियर अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है, आप हमें कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको इस वेबिनार के लास्ट में हमारे 2 काउंसलर्स के नंबर्स प्रोवाइड होंगे, आप उनसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कॉमर्स के रिलेटेड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। ये वेबिनार उन बच्चों के लिए भी है जो अभी तक कंफ्यूज है कि उन्हें साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है। ये उनके लिए भी बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है ये जानने के लिए कि कॉमर्स में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज पॉसिबल है हमारे पास। आइए देखते हैं कॉमर्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें एक सब्जेक्ट मान के चलिए आपका फिक्स होगा कॉमर्स में, इंग्लिश। इंग्लिश इज अ वेरी फर्स्ट लैंग्वेज पेपर इन कॉमर्स एज वेल। इसके बाद हमें कॉमर्स सुनते ही अकाउंट्स का ख्याल आता है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यस, वेरी ट्रू, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। OCM इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एक सब्जेक्ट होता है जो कि कोर सब्जेक्ट माना जाता है कॉमर्स बैकग्राउंड में। इसके अलावा और भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो मैथ्स नहीं छोड़ना चाहते वो मैथ्स आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मैथ्स से दूर भागते हैं। उनके लिए ऑप्शन में, मैथ्स के ऑप्शन में एक सब्जेक्ट आता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, विच इज अ थियरी सब्जेक्ट अगेन।
ये आपके सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो हम ये सारे सब्जेक्ट्स 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है क्या हमारे पास करियर्स अपॉर्चुनिटीज बनेंगे कॉमर्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, फाइनेंस है, बैंकिंग है, मैनेजमेंट है, कंप्यूटर्स है। अब आप बोलोगे सर हम कंप्यूटर्स कैसे कर सकते हैं। वेरी ट्रू, कंप्यूटर्स कैन बी डन फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड इवन फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एज वेल। ये हम लेटर पार्ट ऑफ द वेबिनार में देखेंगे कि आप कंप्यूटर्स के साथ आगे अपना करियर कैसे देख सकते हैं। एंड द लास्ट सेज अकाउंट्स। चलिए देखते हैं फर्स्ट कौन सा बन सकता है। ऑप्शन विद फाइनेंस एंड अकाउंट्स। जिन बच्चों को आगे चल के मान लेते हैं कि कुछ पेरेंट्स का ऐसा होता है, फैमिली बिजनेस है, आप फैमिली बिजनेस संभालना चाहते हो तो आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स के साथ। नेक्स्ट आता है बैंकिंग सेक्टर, जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं। आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड आप अपना एक ग्रेजुएशन के तौर पर बीबीआई एक कोर्स होता है, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन है। जैसे नॉर्मल बीकॉम होता है वैसे ही बीबीआई, जिसे हम बोलते हैं बैचलर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ये आप कर सकते हैं। आपको फिर किसी भी बैंक में जॉब मिल सकता है। रेप्यूटेड बैंक्स में अगर आपको लगता है कि रेप्यूटेड बैंक्स में मिलेगा, यस आपको मिल सकता है। रेप्यूटेड सारे के सारे बैंक्स में इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है अकाउंट एंड फाइनेंस। इसे कुछ पेरेंट्स भी जानते होंगे, छोटा सीए बोला करते हैं इसे। जैसे सीए, सीए मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की वैल्यू होती है। वैसे ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस में इनके सिग्नेचर की वैल्यू नहीं होगी, बट ये वही काम करेंगे जो एक सीए करते हैं। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं छोटा सीए। सीए और अकाउंट एंड फाइनेंस में अगर आपने अपना बैचलर कंप्लीट किया है, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल, इसलिए हमने इसको नाम दिया छोटा सीए। इसे शॉर्ट में अगर कुछ बच्चे या फिर उनके कोई एल्डर्स होंगे जो जानते होंगे, बैफ के नाम से जानते हैं इसे, बैचलर इन अकाउंट एंड फाइनेंस। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल मार्केट। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे, जिन्हें स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ज्यादा नॉलेज गेन करने का मन करता हो या आगे अपना करियर परस्यू करना चाहते हो, वो फाइनेंशियल मार्केट, बैचलर्स इन फाइनेंशियल मार्केट में परस्यू कर सकते हैं अपना ग्रेजुएशन। ये भी एक बहुत अच्छा फील्ड है कॉमर्स में। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। अब जैसे ही मैंने मैनेजमेंट कहा, कुछ बच्चों को पता चल गया कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। यस, वेरी ट्रू, हम एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप एमबीए कैसे कर सकते हैं। एमबीए के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से आइए, वेदर यू कैन बी साइंस ग्रेजुएट और कॉमर्स ग्रेजुएट और एन आर्ट्स ग्रेजुएट, आप कैसे भी आ सकते हैं, इट डजेंट मैटर्स। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट होगा तो बेटर होगा। रीजन इज आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। इसमें क्यों मैंने बोला मैथ्स एज अ सब्जेक्ट होगा, तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में देखा जाता है कि मैथ्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, तो मैथ्स आना बहुत जरूरी होगा। इसीलिए हम जनरली रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि आप मैथ्स को ना छोड़े। 11 12 भले आप साइंस लीजिए या कॉमर्स लीजिए, आप मैथ्स को ना छोड़े। रीजन है, आप अगर मैथ्स नहीं छोड़ते तो आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बन जाते हैं। अगर आप मैथ्स छोड़ देते हैं, मान लेते कि कल को चल के हमें कॉलेज में मैथ्स सब्जेक्ट नहीं मिला, तब हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, आप अपने ग्रेजुएशन में मैथ्स करेंगे, बट ये नोटिस कीजिएगा कि आपका मैथ से कोई लिंक ना टूटे। ठीक है, क्यों, आपको एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो। अब एमबीए को कैसे किया जा सकता है, ग्रेजुएशन करेंगे। ग्रेजुएशन में क्या क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल बीकॉम कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं। बीएमएस का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। बीबीए कर सकते हैं, बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें मैथ्स एक सब्जेक्ट 12th में अगर है, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम वापस से बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब हम एंट्रेंस एग्जाम की ओर बढ़ेंगे। आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करने निकल जाता है, तो उनके लिए 2 इयर्स का एग्जाम ड्यूरेशन होता है। आफ्टर देयर एंट्रेंस एग्जाम 2 साल का ड्यूरेशन होगा।
आप एमबीए खत्म कर सकते हैं। ओके, अगर कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें तुरंत नहीं करना है, तो वो जॉब कर सकते हैं। जॉब करने के बाद अगर वो एमबीए करना चाहते हैं, तो 2 साल में हो सकता है वापस से। अब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो ये मानते हैं कि नहीं, हमें हमारे फैमिली को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, तो हम हमारे जॉब को नहीं छोड़ सकते, पर हमें एमबीए जरूर करना है। तो उनके लिए पार्ट टाइम एमबीए होता है, जिसके लिए ड्यूरेशन 1 साल बढ़ जाता है, तो 3 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, इन इंडिया as of now we are having 18 specialized courses in MBA। 18 specialized courses in MBA, ठीक है। तो हम ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं, एंड आने वाले समय में ये बहुत बड़े नंबर में भी कन्वर्ट हो सकता है। मे बी 25 और 30 के अप्रॉक्स स्पेशलाइजेशन हो सकता है, जो अभी फिलहाल के लिए यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यहाँ पे और भी बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। आई होप आपको मैनेजमेंट क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है सीए। सीए इज नथिंग बट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। बड़े से बड़े कंपनी में एक सीए का रिक्वायरमेंट होता है। अब ये मत सोचना कि जीएसटी आ गया तो सीए की क्या जरूरत। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इवन पेरेंट्स के दिमाग में, एंड कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में भी जाता है कि सर सीए की अब क्या जरूरत जबकि जीएसटी आ गया। सीए का काम कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करोगे। बिजनेस है तो सीए है, अगर बिजनेस नहीं है, अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो, इनकम नहीं है, तो सीए नहीं होगा। इनकम है मतलब सीए है। सीए को करने के लिए कुछ लोग डरते हैं। 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स, मैंने जितना अपने करियर में नोटिस किया है, 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक, जिन्हें सीए बनना है, एक जिन्हें सीए करना है। करने वाले करते रह जाते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, करते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं। दूसरे वो है जो बनना चाहते हैं। अगर आप डेडिकेशन, प्योर डेडिकेशन, फुल डेडिकेशन के साथ, सिंसियरिटी के साथ अगर सीए करेंगे, तो आपको कम से कम 4 साल या 4.5 साल में आपका सीए दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्लीट हो जाएगा। सीए को करने के तरीके क्या है देखते हैं। 12th के बाद हम ग्रेजुएशन तो करेंगे साइड बाय साइड, पर उसी के साथ हमारा रजिस्ट्रेशन होगा आईसीएआई में, जो इंस्टीट्यूट है सीए का इंस्टीट्यूट। फिर हम फाउंडेशन एग्जाम देंगे। यस, पहले हुआ करता था सीपीटी, अब होता है सीए फाउंडेशन, जो कि है 400 मार्क्स का, एंड जिसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी होते हैं। अब ये फाउंडेशन एग्जाम कब होता है सर? ये फाउंडेशन एग्जाम आप नवंबर में देंगे। पहले मई अटेम्प्ट था, अब मई में नहीं होता है, क्योंकि आपके रिजल्ट के बाद ही आपको फाउंडेशन देने मिल सकता है। फाउंडेशन हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, फिर हम आर्टिकलशिप करने जाएंगे। 3 इयर्स का आर्टिकलशिप है, एंड देन कम्स योर फाइनल एग्जाम। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी के साथ अगर करते हैं सीए, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन सकते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये मत सोचना कि सीए का रिजल्ट बहुत डाउन होता है, 1%, 0.1%, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ डराने के लिए नंबर्स होते हैं। बट बच्चे कितने एग्जाम देते हैं वो भी तो बहुत मैटर करता है। अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, ये मत सोचना कि सर सिर्फ एक ही बच्चा पास होता है, नहीं, एटलीस्ट 10 बच्चे तो पास होते होंगे। मतलब वो 10 बच्चों ने बहुत सिंसियरिटी के साथ एंड डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किया होगा, तब जाके उन्होंने सीए कवर किया है, सीए कंप्लीट किया होगा। अब क्या सर इसमें हम 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका बीच का फाउंडेशन कोर्स स्किप कर सकते हो आप। क्यों? आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो, एंड देन यू कैन डायरेक्टली प्रोसीड टू इंटरमीडिएट स्टेजेस, जहां पे 2 ग्रुप्स है। फिर आप आर्टिकलशिप करेंगे, एंड देन कम्स योर फाइनल ग्रुप, ठीक है। अब फाइनल एग्जाम में भी 2 ग्रुप होता है, सीए फाइनल 1 एंड सीए फाइनल्स 2। आई होप सीए के रिलेटेड आपकी क्वेरीज क्लियर है। ये मत सोचना कि बड़े लोग कहा करते थे, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि सीए बहुत डिफिकल्ट है, वो कोई नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है, ऐसा वो दुनिया में कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं लगता है? हर चीज में लगता है। तो सीए के लिए जितना मेहनत करोगे, उतना आपको आगे चल के फायदा होगा। तो सीए, मैंने बोला था 2 तरीके के लोग होते हैं, करने वाले, बनने वाले। अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है। आप करने वाले बनना चाहते हो या बनने वाले बनना चाहते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं सीएस। इसे कंपनी सेक्रेटरी या कंप्लायंस ऑफिसर के नाम से जानते हैं। जिस भी किसी कंपनी में सीए है, तो वहां पे सीएस होगा ही, ठीक है। जैसे सीए के लिए एक अलग केबिन होता है, उसका एक अलग सा कमरा होगा, ऑफिस में रूम होगा, उसके लिए एक अलग से चेम्बर्स होंगे,
वैसे ही सीएस के लिए भी है, इसे कंप्लायंस ऑफिसर कहा जाता है। हर कंपनी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन सबसे पहले सीएस के पास आता है। ये सीएस मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ गर्ल्स को, रीजन है इसके पीछे, ये एग्जाम जनरली अभी फिलहाल के लिए ये सीएस के एग्जाम्स 4 बार हो चुके हैं। पहले सिर्फ साल में एक ही बार हुआ करता था, अब इसे 2 बार कर दिया, 4 बार कर दिया है। हम जनवरी में दे सकते हैं, मई में दे सकते हैं, नवंबर में दे सकते हैं एंड इवन अगस्त में भी दे सकते हैं। तो ये 4 अटेम्प्ट्स में हो गए अब हमारे पास, ठीक है। अब इसे भी कैसे कर सकते हैं, वही सेम, हम ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन साइड बाय साइड चलते रहेगा। आपको करना है आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन, इसके बाद फाउंडेशन कोर्स है, 8 मंथ्स के बाद आप अपना एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स देंगे एंड देन 8 मंथ्स के बाद आप अपना प्रोफेशनल एग्जाम देंगे एंड इसके बाद आपका आर्टिकलशिप, फिर आपको जॉब मिल जाएगा। इस कोर्स की या इस एग्जाम की एक बहुत बड़ी खासियत है, आप जब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे रहोगे, जब आप टीवाई फाइनल ईयर में रहोगे, 15th में रहोगे, तब आपका एग्जाम होगा मार्च या अप्रैल में और सीएस के डेट्स फिक्स होते हैं, सीएस के डेट्स फिक्स होते हैं। यस, जून 1 तारीख को इनका एग्जाम स्टार्ट होता है। वैसे ही फाइनल एग्जाम जो ये प्रोफेशनल एग्जाम है, इसका रिजल्ट आने का डेट भी फिक्स होता है। इसके सारे डेट्स फिक्स होते हैं पहले से, रिजल्ट्स कभी आगे पीछे नहीं होते हैं। इसका जो प्रोफेशनल एग्जाम का रिजल्ट डेट आउट होता है, दैट इज ऑन 25th ऑफ फेब। आपका फाइनल एग्जाम कब होगा, अप्रैल या मार्च में, और इसका फाइनल एग्जाम कब रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, 25 फेब में। मतलब मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं कर चुका था पर उससे पहले मैं सीएस बन गया। ये इस कोर्स की खासियत है और ये गर्ल्स के लिए इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। रीजन इज, सीए गर्ल्स को थोड़ा सा बाहर जाने में, कुछ फैमिलीज ऐसे होते हैं जो बाहर नहीं अलाउ करते, दूर दूर जाना पड़ता है, रात रात उनको बाहर निकालना पड़ता है, तो इसीलिए सीएस में वैसा नहीं है। ये एक वैसा ही जॉब है, आप सिर्फ आपको केबिन मिलेगा, केबिन में आप बैठोगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे आप उसे कंपनी के ओनर को बताओगे या बॉस को बताओगे, बाकी आप सब इम्प्लीमेंट करवाते जाओगे। इसीलिए इसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी एंड कुछ लोग इसे कंप्लायंस ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी, इट्स वेरी मच सिमिलर टू सीए वाले फील्ड जैसा ही है। हम 12th के साथ ग्रेजुएशन साइड बाय साइड करते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन करना है ICWAI में, फिर फाउंडेशन एग्जाम, देन 8 मंथ्स का गैप, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव जिसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे इस 8 मंथ्स के अंडर, देन आवर प्रोफेशनल एग्जाम्स एंड वी आर डन विद आवर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंसी। फाइन, ये अलग से भी हो सकता है, ग्रेजुएशन कर लो डायरेक्ट, ग्रेजुएशन के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड देन यू कैन डायरेक्टली गिव द एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। फाइन, नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, इसके लिए आप किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी क्लासेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक सर्टिफाइड कोर्स करोगे। ये ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो ये करवाते हैं, जिसके लिए कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रजिस्टर विद द आईएमए, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आईएमए के साथ। इसमें 2 लेवल्स होते हैं एंड देन यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जैसे अभी इसके पहले हमने 3 जो कोर्सेज देखे थे, सीए, सीएस एंड कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट से होते हैं। सीए का इंस्टीट्यूट है, फाइन, उसके बाद सीएस का भी इंस्टीट्यूट है, फिर कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का भी इंस्टीट्यूट है। इनका कोई इंस्टीट्यूट नहीं होता है, ये आप किसी भी कंपनी में भी जाके कर सकते हैं या कहीं से भी कर सकते हैं। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, दिस इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, ठीक है। वैलिडेशन है, वैलिडिटी होगा, इसके मायने भी माने जाते हैं मार्केट में। नेक्स्ट, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। अब जैसे हमने जब वेबिनार स्टार्ट किया था तब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया था, सर हम कॉमर्स लेके कैसे साइंस बैकग्राउंड में या कंप्यूटर्स बैकग्राउंड में जा सकते हैं। उनके लिए ये बहुत बड़ा कोर्स होगा। कैसे करेंगे, अब जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता दिए थे, इंग्लिश, अकाउंट्स, ओसी, फिर इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। अब आता है आपका 5th वाला सब्जेक्ट, मैथ्स या एसपी में से कोई भी आप स्विच ऑन कर सकते हैं। देन कम्स आवर 6th सब्जेक्ट व्हिच इज अगेन एन ऑप्शनल सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, हिंदी, मराठी, आईटी या फ्रेंच। अब मराठी तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी स्टूडेंट टू टेक अप, वैसे ही आपने 10th स्टैंडर्ड में मर मर के मराठी पढ़ा था, तो यहाँ पर तो उतना नहीं करोगे आप। तो आपके पास बचे 3 ऑप्शंस, या तो आप फ्रेंच लोगे, या तो आप आईटी लोगे, या तो आप हिंदी लोगे, करेक्ट। तो अब जो बच्चे आईटी की तरफ जाते हैं
वो आप कर सकते हैं। साइंस वाला बच्चा भी बीएससी आईटी कर सकता है, कॉमर्स में आईटी पढ़ा हुआ बच्चा भी बीएससी आईटी कर सकता है। अगर आपको बीएससी आईटी नहीं करना है, यू कैन गो फॉर बीसीए। व्हाट इज बीसीए? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हमें मास्टर्स भी कंप्लीट करना है, 2 साल का मास्टर्स, दिस बीएससी इज फॉर 3 इयर्स। आप 3 साल करोगे, बीसीए भी 3 इयर्स एंड बीएससी आईटी इज ऑल्सो अगेन फॉर 3 इयर्स। मास्टर्स 2 इयर्स का होता है। अगर आपको मास्टर्स नहीं करना है, यू कैन गो फॉर मेनी ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज, वो अलग अलग एक सर्टिफिकेशन कोर्सेस निकालते हैं सॉफ्टवेयर पैकेजेस के साथ, जैसे सीसीएनए, सीसीएनपी है, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये सर्टिफिकेशन कोर्स साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहते हैं जब वो बीएससी में रहते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। या तो आप जाके पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आईटी या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आई बात समझ में, हम कैसे कॉमर्स के बैकग्राउंड से भी कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर प्रोफेशनल या आईटी बैकग्राउंड में जा सकते हैं। फाइन। तो आई होप आपको ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले नॉलेजेस क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्चुरियल साइंस। अब ये मत सोचना सर साइंस वर्ड आया तो क्या ये साइंस बैकग्राउंड वाले करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल साइंस बेसिकली स्टूडेंट्स, इट्स एन अनटच्ड फील्ड इन इंडिया। इस फील्ड के बारे में मोस्टली लोग अब नहीं जानते, अभी फिलहाल उनमें ये कोर्स पहुंचा ही नहीं है। ये जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था तब इसमें 17 सेमेस्टर्स हुआ करते थे। अब फिर उसमें कन्वर्जन आए, 15 सिटीज में कन्वर्ट हुए, सिटीज कहा जाने लगा। फिर हुआ अब 13 सेमेस्टर्स चल रहे हैं, 13 सेमेस्टर्स ही है। इसमें ये करते क्या है, आपके घर में एलआईसी एजेंट आते होंगे, उनके पास एक बहुत बड़ा प्रीमियम का बुक होता है। जब आपके घर वाले उनसे बात करते हैं प्रीमियम्स के रिलेटेड, वो एलआईसी एजेंट या पॉलिसी एजेंट हमसे क्या पूछता है, आप अपना एज बताइए। वो एज के अकॉर्डिंग आपको आपका प्रीमियम बताते हैं। तो अब जो वो प्रीमियम उस बुक में लिखे हुए रहते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? एक्चुरियल टीम डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एक्चुरियल टीम डिसाइड करता है। अब ये मत सोचना कि ये सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चे ही क्यों करते हैं, साइंस वाले भी तो करते होंगे। हाँ, साइंस वाले भी करते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं, बट सबसे ज्यादा एडवांटेज कॉमर्स वालों को होता है बिकॉज उन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होता है। और इसमें जनरली आप इकोनॉमिक्स देखोगे, जैसे हम बात करते हैं डॉलर एंड रुपीज ऊपर नीचे होता है, तो वो रेट जो चेंजेस होते रहते हैं वो कैसे होते हैं, उसके कैलकुलेशंस क्या होते हैं, तो वो यहाँ पे आता है। हाँ, ये कोर्स उन लोगों के लिए है जो मैथ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, द मैथ्स लवर्स, उनके लिए एक्चुअल साइंस बना हुआ है। फाइन। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें अगर मैथ्स पसंद है तो हम ये नहीं कर सकते, क्या नहीं। अगर आप में इंटरेस्ट है मैथ्स को लेके, अब आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये फील्ड आपके लिए बना है, आप इसे जरूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट, अब एक टीचर बनने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा? ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, इधर इट कैन बी इन साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, कैसे भी आप कंप्लीट करो। ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हम 2 इयर्स का मास्टर्स कर सकते हैं एंड देन वी कैन गो फॉर नेट और सेट एग्जाम। ये एग्जाम के बाद आप किसी भी प्रोफेशनल कॉलेजेस में या फिर डिग्री कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं। अगर आप बीएड करते हैं तो भी आप पढ़ा सकते हैं, ईसीसी करते हैं तो भी आप पढ़ा सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 1 ईयर, 2 इयर्स एंड 2 इयर्स है। अब मान लेते हैं कि कुछ बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बाद सीधा टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, डीएड कहा जाता है जिसे। ओके, तो ये आपके लिए एक कोर्स अलग से बन गया। तो टीचर्स बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12th, either we can go by graduation, then we can switch on to masters, net set, B.Ed, ECC, or we can switch on after our 12th and we can switch on to D.Ed. Am I clear? तो ये टीचर बनने के लिए हो गया। लॉ, बहुत लोगों को लॉ फील्ड में जाना बहुत अच्छा लगता होगा, लॉयर बनना है हमें, जज बनना है हमें, तो उन्हें क्या करना है? आप अपना 10+2 खत्म कीजिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये आर्ट्स के थ्रू ही करना है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, यू कैन गो फ्रॉम कॉमर्स एज वेल। हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कॉमर्स के बाद आफ्टर कंप्लीटिंग द 12th स्टैंडर्ड उन्होंने लॉ परस्यू कर रहे हैं, वो अभी फिलहाल करना स्टार्ट किया उन्होंने। कैसा करना है? 10+2, 5 इयर्स। अगर आपको ग्रेजुएशन नहीं करना है, लेट्स से अगर आपको ग्रेजुएशन मतलब 13, 14, 15 नहीं पढ़ना है, तो आप 5 इयर्स के एलएलबी कोर्स के लिए चले जाएंगे। पर उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसे हम बोलते हैं क्लैट, जिसे हम बोलते हैं क्लैट, BA LLB।
फिर उसके बाद बहुत लोग करते हैं LLM मास्टर्स, फिर उसके बाद यहाँ से भी आ सकता है, LLB से भी हम LLM कर सकते हैं। एम आई क्लियर? अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पर ग्रेजुएशन करने के लिए हम किसी भी फील्ड से कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, पर आर्ट्स लेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ता है उस दौरान, ठीक है? इसके बाद 3 इयर्स का LLB एंड देन वी कैन स्विच ऑन टू LLM, ठीक है? तो लॉयर बनने के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स ही लेना है, वी कैन गो फ्रॉम कॉमर्स एज वेल। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन सिर्फ कॉमर्स से भी कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते अदर्स, और भी हमारे पास बहुत सारे फील्ड्स है कॉमर्स में जहाँ पे हम हमारे टैलेंट को या फिर हमारे नॉलेज को प्रूव कर सकते हैं कि हमारे में ये नॉलेज है, हमारे में ये टैलेंट है, तो हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए क्या क्या है, मास मीडिया, यस, एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन, हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप हॉस्पिटल में काम करेंगे, हॉस्पिटैलिटी इज नथिंग बट ट्रैवल एंड टूरिज्म। जिनको घूमना ज्यादा पसंद होगा, टूर गाइड्स बन सकते हैं, वो बड़े बड़े जो टूरिस्ट कंपनीज होते हैं वो हायर करेंगे आपको। एयरलाइन जॉब्स है, आप गर्ल्स एयर होस्टेस बन सकते हैं, बहुत सारे केबिन क्रू के जॉब मिल सकते हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। होटल मैनेजमेंट, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है होटल मैनेजमेंट क्या करेंगे, वेटर बनेंगे, बावर्ची बनेंगे, शेफ बनना है। शेफ बनना बुरी बात नहीं है, शेफ तो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, जिनको खाना बनाना ज्यादा पसंद है वो होटल मैनेजमेंट के थ्रू जाते हैं। अब एक आता है डिजाइनिंग, बहुत लोगों को एनिमेशन करना बहुत पसंद होता है, कार्टूनिस्ट बन सकता है, तो ये डिजाइनिंग में आ गया। एंड द लास्ट इज सिविल सर्विसेज। अब एक एक करके इसमें देखेंगे कि मास मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, डिजाइनिंग, सिविल सर्विसेज कैसे हम परस्यू कर सकते हैं फ्रॉम आवर कॉमर्स बैकग्राउंड, और क्या क्या करना पड़ेगा उसमें। मास मीडिया क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट, जर्नलिज्म, रिपोर्टर्स, फिर पब्लिक रिलेशन, फिल्म्स, टीवी, रेडियो। फाइन, रेडियो में रेडियो जॉकीज, यस। मास मीडिया, 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम एनी स्ट्रीम, आप किसी भी स्ट्रीम से आइए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इट डजंट मैटर्स। क्या करना है आपको, BMM करना है, 3 साल का कोर्स होता है। व्हाट इज BMM? बैचलर इन मास मीडिया। इसके बाद हम 1 या 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन या MBA इन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको आगे अपने करियर में क्या परस्यू करना है। फिर BMM के बाद और 2 अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाता है, एक होता है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा होता है जर्नलिज्म। जिनको जर्नलिस्ट बनना है, न्यूज रिपोर्टर्स, वो कर सकते हैं। दिस इज लास्ट ईयर स्पेशलाइजेशन, ये एक कोर्स आता है, आप फाइनल ईयर में चूज करोगे क्या आपको एडवर्टाइजमेंट के साथ जाना है या जर्नलिज्म के साथ जाना है। ये आगे फाइनल ईयर में जाके आपको सेलेक्ट करना होता है, आप किस में अपना और करियर बनाना चाहते हो, ये दोनों में से। फाइन, इसके बाद ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम कर सकते हैं, एंड देन यू कैन स्विच ऑन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, PGD जिसे हम बोला करते हैं, या MBA इन एडवर्टाइजिंग, जो 1 या 2 साल का होगा। अगर आप वर्क अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हो, 5 इयर्स एक्सपीरियंस है, तो ये 1 ईयर या 2 इयर्स में भी कंप्लीट हो सकता है। दिस वॉज मास मीडिया। नेक्स्ट बात करते हैं होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट में देर आर मेनी मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज। ये मत सोचना सिर्फ वेटर बनना है, रिसेप्शन पे रहना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रंट ऑफिस इज बेसिकली रिसेप्शन, ओके। सिर्फ रिसेप्शन नहीं, बहुत सारे मैनेजर्स आते हैं, उसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आते हैं। बैक ऑफिस मतलब जो बैक हैंड काम करते हैं, ठीक है। हाउस कीपिंग, ये भी बहुत अच्छा है। गेस्ट रिलेशन, जो बड़े बड़े गेस्ट आते हैं उनको विजिट कीजिए, उनसे बात कीजिए। पब्लिक रिलेशन जिसे कहा करते हैं, उसे गेस्ट रिलेशन के नाम से जानेंगे। फूड्स एंड बेवरेजेस, शेफ। देखिए अब इसे कैसे कर सकते हैं हम। आफ्टर 12th स्टैंडर्ड अगर आप प्रॉपर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं तो आपको एक एग्जाम देना होगा, JEE। अब ये मत सोचना साइंस वाला JEE और ये JEE सेम है, नहीं। दिस इज बेसिकली फॉर HM इज बेसिकली होटल मैनेजमेंट। 3 इयर्स का कोर्स आएगा, BHM, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद हम BSc इन हॉस्पिटैलिटी भी कर सकते हैं, उन्हें हॉस्पिटैलिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ लोग होते हैं जो ये फॉलो नहीं करते, उन्हें ये एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं देना होता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ताज, कोहिनूर, ओबेरॉय, बहुत सारे बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं वो अपने अंडर अपने ट्रेनीज को रखते हैं और वहीं पे सिखाया करते हैं। तो ये भी आप आफ्टर 12th स्टैंडर्ड करियर ऑप्ट कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, ठीक है, जिसमें बहुत लोगों को घूमने का शौक होता है, ठीक है। ये उनके लिए है, कैसे कर सकते हैं और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है वो देखते हैं।
ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद हम डिप्लोमा करेंगे टूर ट्रैवल्स एंड टूरिज्म में, हॉस्पिटैलिटी। क्या क्या है उसमें, कंपनीज होते हैं एसओटीसी, केसरी, थॉमस कुक, ये सारे कंपनीज है जो उन्हें हायर करते हैं एज अ टूरिस्ट गाइड या फिर ट्रैवल गाइड हायर करता है। हम जब कहीं भी किसी भी दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं, वी हैव अ ट्रैवल गाइड विद अस, जो हमें हर एक चीज बताते हैं कि इस प्लेस को ये नाम से जानते हैं, ये है वो प्लेस, ये है, ऐसा है वैसा है, तो ये वो लोग होते हैं। फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट कम्स IATA फाउंडेशन एंड कंसल्टेशन। आप अपना ट्रैवल एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से भी ये पॉसिबल है, फाउंडेशन है एंड कंसल्टेशंस भी दे सकते हैं। आप ये कंट्री प्रेफर कर सकते हैं। अब बहुत लोग को पता नहीं होता है कि कौन सा कंट्री अभी फिलहाल सूटेबल है, कौन से सीजन में सूटेबल होता है, तो उन्हें ये कंसल्टेशंस भी देते हैं। नेक्स्ट कम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म में और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है। BA in Travel and Tourism, job with an airline such as cabin crew, ground staff, customer executive, air hostess and flight pursuer. फाइन। तो ये हमारे पास और कुछ अपॉर्चुनिटीज बन गए। किन्हें, कुछ गर्ल्स होते हैं जिन्हें एयर होस्टेस बनना होगा, दे कैन गो फॉर ट्रैवल एंड टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी आप ऑप्ट कर सकते हो। कुछ बॉयज होंगे जिन्हें केबिन क्रू जॉब करना है, तो उनके लिए भी ट्रैवल एंड टूरिज्म है। फाइन। तो ये आपके लिए ट्रैवल एंड टूरिज्म का एक करियर बनेगा आफ्टर कॉमर्स, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स। फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक होगा, फैशन डिजाइनिंग का शौक होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, बहुत सारे अलग अलग डिजाइनिंग के शौक होंगे। उनका मन करता होगा कि हमें एक्टिंग करना है, इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, घर को डिजाइन करते हैं, फैशन डिजाइनिंग, कपड़े डिजाइन करना है, ये उनके लिए है। कैसा कर सकते हैं इसे? 4 years का कोर्स है, एंट्रेंस एग्जाम है इसमें, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जिसमें और भी बहुत सारे कोर्सेस आते हैं। फोटोग्राफी, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा शौक होगा, कैमरास कलेक्शन है उनके पास, अच्छे अच्छे कैमरास है, कहीं पर भी जाते वो अपने कैमरा को नहीं छोड़ते, ये उनके लिए है। पॉटरी एंड पेंटिंग एज, इनके लिए और भी है। आप कैसे जा सकते हैं? 4 years एंट्रेंस एग्जाम, डिग्री को कौन से मिल सकते हैं? NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, NID नेशनल इंटीरियर डिजाइनिंग एंड सृष्टि। फाइन। तो ये हमारे पास कुछ फाइन आर्ट्स एंड डिजाइन के कोर्सेस है, आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। बट बेसिकली अगर मैं बात करूं कि सर इसे कौन से स्ट्रीम से करना चाहिए, आपने तो यहाँ पे आफ्टर 12th एनी स्ट्रीम बोला था, कोई भी 12th स्टैंडर्ड के स्ट्रीम से कर लो, आप फिर यहाँ पे स्विच ऑन कर सकते हो। आई रिकमेंड स्टूडेंट्स गो फॉर कॉमर्स। रीजन इज, आपको कॉमर्स में इकोनॉमिक्स समझाया जाएगा कि पैसे पैसे को कैसे हैंडल करना है, मनी को कैसे हैंडल करना है, वो हमें कौन सिखाता है? कॉमर्स सिखाएगा। तो यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग, आपने कपड़े डिजाइन तो कर दिए, पर उसका कॉस्ट एस्टिमेशन क्या वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बिलोंग करेगा, क्या वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करेगा? आपको वो सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो दिस इज व्हाई आई एम recommending students, अगर आपको फैशन डिजाइनिंग करना है, go for commerce and then you can switch on to fashion designing or interior designing or any other designing courses. Next, मल्टीमीडिया एनिमेशंस कहा था हमने। देखिए, ग्राफिक डिजाइनिंग है, गेम डिजाइनिंग है, एनिमेशंस, वेब डिजाइनिंग, फोटोग्राफी। कैसे? आफ्टर 12th 3 years ऑफ एंट्रेंस एग्जाम्स है, एंट्रेंस एग्जाम दोगे फिर डिग्री कंप्लीट करोगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेस है, बहुत अलग अलग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज करवाते हैं, जैसे एरिना है, मैक है, फ्रेमबॉक्स है, इन लोग अपने अपने अंडर ट्रेनिंग्स को रख के उनको ट्रेन करके फिर सर्टिफिकेशन कोर्स देता है। दैट्स अगेन गुड, फाइन, आप कर सकते हो वैसे। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम। बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट्स का ड्रीम है, हमें आईपीएस बनना है, पुलिस ऑफिसर, हमें कलेक्टर बनना है, आईएएस। फाइन। तो हम वो कैसे कर सकते हैं? अब ये करने के लिए जरूरत नहीं है कि आपको सिर्फ वही हमें ग्रेजुएशन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है या साइंस, कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी, any person can go for UPSC, that is civil services exams. Okay, क्या है इसमें? यूपीएससी एग्जाम्स देंगे आफ्टर आवर ग्रेजुएशन, देन उसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मेन में 9 पेपर्स है, मेंस होता है उसमें, यूपीएससी मेंस एग्जाम। इससे पहले आप प्रीलिम्स दोगे जिसे हम सी सैट के नाम से जानते हैं, देन मेंस, फिर पर्सनल इंटरव्यू है, देन यू गो फॉर योर ट्रेनिंग एंड प्रोग्रामिंग। फाइन। तो ये सिविल सर्विसेज हो गया। आई होप कि जितने भी हमने करियर अपॉर्चुनिटीज आपको दिखाए हैं, यहाँ पे डिस्कस किए थे इस पूरे वेबिनार के थ्रू, आपको समझा होगा। Fine. Any queries, you are free to call up, or any of the two counselors will be there to guide you about any of the courses that you need some more information. Okay.
बात करते हैं स्टूडेंट्स हमारे रिजल्ट्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमारा रिजल्ट कहीं ना कहीं, आपके 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कहीं ना कहीं 10th जून के आसपास या 15 जून के तक गवर्नमेंट ने हमें एक नोटिफिकेशन दिया कि इस दौरान कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे। बट स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या? आपके ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस चालू होंगे। जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, तब तक सब कुछ ऑनलाइन ही चलेगा। आपके एडमिशन प्रोसेस एंड एवरीथिंग, वैसे तो एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन ही है, बट आप फिर भी एक बार स्कूल आपको जाना पड़ सकता था पहले। अब देखना है कि गवर्नमेंट उसे कैसे चेंज करता है। फाइन। तो इस दौरान हमें क्या करना है? जैसे कि आपको पता होगा, ये एडमिशन प्रोसेस में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। 1.5 मंथ का टाइम लगता है। राइट फ्रॉम योर एडमिशन प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग से लेके एडमिशन होने तक आपको कम से कम 1 मंथ या 1.5 मंथ का टाइम लगेगा। जैसे ही आपका कॉलेज ओपन होगा समवेयर इन ऑगस्ट आपका जब कॉलेज ओपन होगा, कॉलेज सिर्फ 1 महीने पढ़ाएगा। उसके बाद क्या? उसके बाद आपसे एग्जाम्स लिए जाएंगे। क्या आप वो 1 महीने में पढ़ के एग्जाम्स दे सकते हो? जबकि आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स नए होंगे। एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी टॉपिक इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी न्यू टू यू। क्या आपके लिए इतना पॉसिबल होगा 1 मंथ में प्रिपेयर करके एग्जाम्स लिखना, एंड दैट टू आवर फर्स्ट यूनिट टेस्ट, कॉलेज लाइफ का फर्स्ट यूनिट टेस्ट? इट्स गोइंग टू बी टू डिफिकल्ट। So, because of this, what we at Pathshala have offered is we are starting with our online lectures from 19th of May, 19th of May 2020. Yes, you heard it right. 19th May 2020 से हम हमारा ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ, जब तक ये लॉकडाउन खत्म नहीं होता, हम और आप क्लास में नहीं मिलते, तब तक हम ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू कनेक्ट होंगे। दिस विल इंक्रीज योर स्टेबिलिटी, और पढ़ने से आप दूर नहीं रहोगे। कैसे? जैसे अब बहुत दिनों से हमने बुक्स हाथ में नहीं लिए है, हमने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो एक बार ऐसे लगेगा कि आलस आएगा, अरे कौन पढ़ेगा? तो यही आलस को अगर मान लेते हैं वो 1 महीने में आप पढ़ने जाओगे, इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इट्स बेटर कि अभी से हम पढ़ना चालू करते हैं। टेंशन मत लीजिएगा, ज्यादा हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। इट विल बी मैक्सिमम 1.5 आवर का लेक्चर होगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जाएंगे, हमारे टीचर्स आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करेंगे। ठीक है? आपको सिर्फ वो लेक्चर्स डेली बेसिस पे देखना है, एंड जस्ट गो ऑन प्रैक्टिसिंग व्हाट वी विल बी टीचिंग। ओके, सो आई होप इस वेबिनार में आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है, प्लीज स्टूडेंट्स फील फ्री टू कॉल अस, कॉन्टैक्ट अस, एंड वी आर रेडी टू गिव any of the answers that you need from us. Okay, so we are open with our admissions for 11th standard, and our centers for you people will be Bhainder East branch, Bhainder West branch, Mira Bhainder, that is Deepak Hospital branch, and Srishti branch. This are our 4 learning centers. आप किसी भी centers के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्रोच कर सकते हैं। जैसे आपसे हमारे स्टाफ ने नंबर्स लिए थे, आपके व्हाट्सएप नंबर्स लिए थे, उस व्हाट्सएप के थ्रू भी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एल्स यू कैन कॉन्टैक्ट our 2 counselors on this particular numbers. We are ready. We are like giving you all our knowledge, what we have, any of the queries that you are having. Okay, so be at home, be safe, don't go out. Okay, chalo, till then, take care, bye bye, thank you.